अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मंडे है। आज से सबका स्कूल का रूटीन, क्लासेस, फुटबॉल, सब कुछ अपना जो मंडे से जो काम का रूटीन होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है सबका। जो ऑफिस जाते हैं उनको ऑफिस, क्योंकि संडे के दिन सब आराम कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं। तो हम लोग भी सब एंजॉय किए संडे। आप लोग का कैसा गया संडे? कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और मेरा बन रहा है चाय नाश्ता। जो भी मेरा चाय है, रोटी बनाना है मुझे। इसके तवा पहले ही गरम करने रख चुकी हूँ और मैं आटा गूंद के रख दी हूँ। अभी मुझे बनाना है रोटी। और रोटी बना के फिर मुझे फटाफट आटा जो है नरम हो रहा है, तो इसके लिए मुझे जल्दी जल्दी बनाना है। मैं रोटी बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मैं दोनों हाथ से मुझे काम करना है, तो मैं इसके लिए उसके बाद आपको मिलती हूँ। फिर मैं आ चुकी हूँ मेरे बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करने। नाश्ता दे दी मैंने सबको और मैंने भी नाश्ता कर लिया। और हो रहा है 12:15 और मैं रेडी कर रही हूँ अब्दुल्ला को स्कूल के लिए। स्कूल भेजना है क्योंकि मंडे है, आज पीटी है, तो इसके लिए अब्दुल्ला का यूनिफॉर्म चेंज है। तो मैं फटाफट अब्दुल्ला को भी रेडी करके उसको जो है उसका बाल वगैरह जो बनाने हैं बना के उसको अप टू डेट फिट एंड फाइन रेडी करके उसको स्कूल भेज दूँगी। और स्कूल जैसा उसको स्कूल भेजूँगी वैसे ही मेरा दूसरा काम स्टार्ट होगा, क्योंकि ऐसे ही मेरा दिन जाता है। मुझे 24 घंटे कम पड़ते हैं, क्योंकि सुबह उठ के नाश्ता बनाना होता है, सुबह स्कूल भेजना होता है बच्चों को, फिर दोपहर को अब्दुल्ला को भेजना होता है, उसके बाद खाना बनाना होता है, उसके बीच में फिर मुझे फ़ुटबॉल लेके जाना। सब कुछ मेरा रूटीन, पूरा दिन का शेड्यूल जो है एकदम बिजी जाता है। मुझे खुद के लिए वक्त ही नहीं मिल पाता है। सब हाउसवाइफ का यही होता होगा, लेकिन कितना भी कर लो, हाउसवाइफ तो हाउसवाइफ ही होते हैं। उनकी तो अहमियत कहीं नहीं होती है, कोई नहीं करता है उनकी कदर। पर सबसे ज़्यादा काम तो हाउसवाइफ ही करती है। उनका देखभाल कोई नहीं करता है। पर और ये आ गई है नुहा, उसका तो 12वीं है, 12वीं का एग्ज़ाम्स है, बोर्ड्स है। वो मेरी बेटी है जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, बड़ी वाली, उसका बोर्ड्स चल रहा है, तो वो पढ़ाई कर रही है जो भी पढ़ाई है। उसके बाद में नुहा हया भी स्कूल गई थी, सुबह में आ गई हया। और अक्सा का स्कूल छुट्टी था तो आज नहीं गई थी। फिर मैं फटाफट जो है बर्तन धो के बर्तन का काम ख़त्म करके मैं बर्तन लगा रही हूँ। बर्तन का काम जैसा हुआ, देखो अभी मैं ना जो मेरा मोबाइल यहाँ रखी हूँ किचन में एक साइड में, और मैं बर्तन लगा रही हूँ। अभी मेरा मोबाइल गिरा। इसके बाद मैं फिर से उसको उठा के खड़ा करूँगी, फिर वह वहीं पे स्लाइड हो जाएगा। ये होता है मेरे साथ। अब बताओ मैं क्या करूँ? और जहाँ भी रखूँ मैं मोबाइल को सेफली रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि ये देखो, मोबाइल सेफली रखने की कोशिश करती हूँ ताकि मोबाइल को कुछ नुकसान ना हो। जिस भी हिसाब से मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, जो मुझसे जो होता है उस तरीके से। और ये मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। मेरे बच्चे थक गए थे स्कूल जाकर आके, तो इसके लिए आज मुझे सिर्फ चावल ही बनाना था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले का कल का रखा हुआ दाल और चिकन का जो ग्रेवी है वो भी रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि सिर्फ दोपहर के लिए चावल बना लेंगे, तो मैंने चावल बनाई। फिर मुझे टाइम फ्री मिला, तो मैं फिर कुरान पढ़ने के लिए बैठ गई थी, सूरह यासीन। और अल्लाह से मदद मांग रही थी। जो भी घर में तकलीफ़ है, जो भी परेशानियाँ हैं, सब लोगों के घरों में परेशानियाँ आती है जाती है, खुशियाँ आती है जाती है। सुख और दुख ज़िंदगी का हिस्सा है। और जब हम खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, तभी हम अल्लाह को याद नहीं करते। यही इंसानों से गलती होता है। और जब हम दुखी रहते हैं तभी याद करते हैं। लेकिन अल्लाह बेशक सबकी दिलों का हाल जानने वाला है और सबको माफ़ करने वाला है। तो इसलिए हमेशा देर ना करें अल्लाह के पास लौटने के लिए। कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो, सिर्फ अल्लाह से ही मांगें, और किसी इंसान से माफ़ी ना किसी इंसान से मदद ना मांगे। अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह के अलावा माफ़ी के लायक, माफ़ करने वाला और कोई नहीं, और मदद करने वाला भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। इंसानों से मांग कर
पीछे जो दिल में दुख होता है उससे अच्छा है अल्लाह से मांग लो। अल्लाह तो बेहतर जानने वाला है दुनिया और ज़िंदगी और आखिरत को। हम सब की मदद करे अल्लाह, सब इंसानों की मदद करे। सब लोगों की दिलों का हाल जानने वाला और सुनने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। सब इंसानों की फरमाइशों को पूरी करे, सबको माफ़ करे, सबके गुनाहों को माफ़ करे। अभी आने वाला है रमज़ान और किस किस के घरों में तैयारियां शुरू हो चुकी है रमज़ान की। और अभी से सारे लोग जो है सबके घरों में तैयारियां होना स्टार्ट हो चुका है रमज़ान का। किसी के घर पे साफ़ सफाई, किसी के घर पे ऑलरेडी जो है फ्रिज वगैरह में जो प्री प्रिपरेशन करके जो रखते हैं खाने की, वो सब करके रख रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल तो हमारे घर पे अभी कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है, इंशाल्लाह आगे होगा, अभी टाइम है। तो अभी तो और 10-12 दिन 15 दिन अभी और बाकी है। 10-12 दिन और बाकी है, नहीं 15 दिन है समझो ना, और 15 दिन है। इस बीच कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हो ही जाएगा। और आप लोग भी हमारे फैमिली के लिए, सारे लोग जो देखते हैं मेरी वीडियोस को, ज़रूर मेरी फैमिली के लिए भी दुआ करें, सबकी परेशानियां हल हो जाए। हमारे ऊपर भी जो भी परेशानियां आ रही है, जो भी मुश्किलें आ रहे हैं, सारी चीज़ हल हो जाए, सारी चीज़ें दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए। बस यही आप लोग से गुजारिश है कि दुआ में याद ज़रूर रखें, मुझे भी और मेरी फैमिली को भी, मेरे बच्चों को भी। और फिर चलते हैं घर, और घर जाके फिर मुझे बच्चे को लेके जाना है फुटबॉल। दोनों जो मेरा राजा बेटा है अब्दुल्ला, मेरा हर बात सुनता है, बिल्कुल परेशान नहीं करता है। लेकिन वो आज मुझे अभी स्कूल से आते वक्त ही थोड़ा सा लो लग रहा है, उसकी मतलब तबीयत में थोड़ा सा नरम गरम लग रहा है, उसके चेहरे पे भी। पता नहीं मेरे बच्चे को क्या तकलीफ़ है, लेकिन देखते हैं। अभी उसको दिल हुआ फुटबॉल जाने का तो लेकर जाऊंगी, लेकिन फिर भी वो ज़िद करके फुटबॉल आया ही मेरे साथ में। और उसका चेहरा फुटबॉल खेलने के बाद भी, मतलब फुटबॉल तो उसको एक दिन भी छुट्टी करना होता नहीं है, छुट्टी करते भी नहीं है वैसे हम लोग, लेकिन उसको खेलना रहता है। वो खेला, फिर उसके बाद में उसका चेहरा बहुत छोटा सा हो गया। ये है लक्षिता, ये है हम लोग की छोटी सी प्यारी सी लक्षिता, जो फुटबॉल में आती है और बहुत प्यारा स्माइल है उसका। और ये है कैलिन, उसका भी बहुत प्यारा स्माइल है, वो भी अच्छा खेलती है। अब्दुल्ला के फ्रेंड्स है सारे। और ये देखो अब्दुल्ला की तबीयत और नरम हो गई, उसके चेहरे से, उसका चेहरा और जो मतलब डल हो चुका है, क्योंकि उसको अंदर से बुखार चढ़ चुका था। तब तक जब मैं लेकर आ रही थी फुटबॉल से, उसको आ गया था बुखार, मतलब ज़्यादा नहीं था, हल्का हल्का सा बुखार चढ़ रहा था। फिर मैं घर पर आई, उसको दवाई वगैरह देके, फिर उसके बाद में घर में मुझे रात को बनाना था पास्ता, ऑलरेडी मैं प्लान करके रखी थी। तो मैंने मंगाई पास्ता, और पास्ता मसाला भी मैंने मंगाई। और इसके बाद में मैं फटाफट बना दूंगी पास्ता, क्योंकि चेंज, सबके लाइफ में चेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। डेली कि जैसा जो भी है बनाना और खाना एक जैसा अच्छा भी नहीं लगता है, बोर हो जाते हैं ना। तो बच्चे हैं छोटे, तो उन लोग की फरमाइश थी कि मम्मी पास्ता बनाओ। तो मैं जो थोड़ा सा बीन्स रखा हुआ था घर पे, तो मैंने उसको छोटा छोटा कटिंग करके, टमाटो का जो प्यूरी बना के उसका पास्ता बनाई मैंने, टमाटो फ्लेवर्ड में पास्ता, और बहुत टेस्टी बना था। फिर हम लोग का काम ख़त्म हो चुका था, फिर हमें जाना था सोने के लिए। उसके पहले अब्दुल्ला ऐसी रफ बुक्स लेके आता है, जो पहले ही ऑलरेडी लिखा होता है ना, जो ख़त्म हो चुका होता है, वो लेके आके ऐसी करेक्शन करता है, टाइम पास करता है। देखो अब्दुल्ला को मैं फुल पैक करके उसको सोने के लिए लेकर जा रही हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।